राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के लिए एक सस्ते और अच्छे कीटनाशक के बारे में। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर कई सारे कीट लगते हैं, कई सारे रोग लगते हैं। इन सभी से हमें जो अपनी धान की फसल को बचाना होता है। यदि ये रोग या ये कीट हमारी धान की फसल के अंदर लग जाते हैं तो हमारी जो पैदावार होती है वो 30 से लेकर 35% तक कम हो जाती है और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इस वीडियो में जिस कीटनाशक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसका यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो काफ़ी कम खर्चे में आप अपनी धान की फसल को लगभग 45 से लेकर 50 दिन तक बचा करके रख सकते हैं और आपकी धान की फसल के अंदर कोई भी रोग या फिर कीट नहीं आ पाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। जितनी डोज, जितनी मात्रा में आपको बताऊंगा वही आप डालें। उसके अनुसार यदि आप चलते हैं तो आप एक बहुत अच्छा उत्पादन निकालने में धान की फसल से सफल हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको धान से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाएंगी और फसलों से संबंधित भी पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूं। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, आप तुरंत बात करना चाहते हैं तो आप जो है नीचे कमेंट करें। आपके कमेंट का जवाब मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। और लाइव वीडियो आप कब देखना चाहते हैं, लाइव वीडियो पे आप सवाल जवाब कब करना चाहते हैं, उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। तो धान की फसल के लिए सबसे अच्छे और सबसे सस्ते कीटनाशक के बारे में आज बात की जा रही है। किसानों, ये धान की जो हमारी फसल है ये काफ़ी छोटी फसल होती है, यानी कि लगभग 120 से 130 दिन के आसपास की ये फसल है। इसके अंदर किसान भाई, यदि हम एक बार अपने कीटनाशक का उपयोग सही समय पर और सही मात्रा में कर लेते हैं तो हमारी धान की फसल लगभग सभी कीटों से और सभी रोगों से बच सकती है। क्योंकि यदि हमारी धान की फसल के अंदर एक रोग भी लग गया या एक कीट भी किसान भाई लग जाता है तो ये हमारी पूरी धान की फसल को बेकार कर देता है और बर्बाद कर देता है। उसके बाद किसान भाई लगातार उसमें काफ़ी हैवी कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, काफ़ी हैवी स्प्रे का उपयोग करते हैं। लेकिन किसान भाई, जहाँ एक बार रोग हमारी धान की फसल के अंदर लग गया तो समझ लीजिए उसके बाद आप कितना भी खर्चा कर लीजिए, कितनी मेहनत कर लीजिए, वो बात नहीं आ पाती है। तो आपको जो कीटनाशक मैं बता रहा हूँ इसका उपयोग आपको करना है। ये किसान भाइयों आप पहले ही कर लें, यानी कि रोग आने से यदि आप 8 से 10 दिन के पहले इस कीटनाशक का उपयोग कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल के अंदर फिर कोई रोग आएगा ही नहीं। और जब रोग आएगा ही नहीं तो आपकी फसल पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आपकी फसल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। और ग्रोथ के साथ साथ टिलरिंग और कल्ले आपकी धान की फसल के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से बन पाएंगे। तो आप जो है इसका एक बार उपयोग करेंगे। इसके यदि मैं उपयोग की मात्रा की बात करूँ तो आपको लगभग 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी धान की फसल के अंदर रिजेंट का उपयोग करना है। रिजेंट जो दानेदार में आती है 0.3% में ग्रेनुअल फॉर्म में आती है। इसकी मात्रा आप 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको धान की फसल के अंदर करना चाहिए। और लगभग 25 से लेकर 30 किलो यूरिया के अंदर मिक्स करके यदि आप इसका उपयोग करते हैं और बाद में सिंचाई कर देते हैं तो ये आपकी धान की फसल को लगभग सभी रोगों से बचा करके चलेगा और आपकी जो पैदावार होगी आने वाले टाइम में धान की, वो बहुत ही शानदार किसान भाई निकाल करके दे पाएगा। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया।